हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आइए इस श्रृंखला के माध्यम से आपके सेशन को और बेहतरीन और मजबूत बनाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो या फिर आपके गवर्नमेंट यानी सेंट्रल लेवल का हो। बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपके हर एक एग्जाम में वोकैब से संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए सेशन को और अच्छा बनाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सेशन को अंत तक देखिएगा। इसमें अपन प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से दो तीन चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, ईडियम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब। और इसमें जो हमारी जो सीरीज चल रही 20,000 प्लस वोकैब वाली, इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल आपके वो वर्ड मीनिंग जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आइए समझते हैं। जो भी सीजीएल मेंस के एस्पिरेंट हैं, थोड़ा डिटेल में चीजों को समझिएगा। पहला वर्ड आपका एवर्स। एवर्स का मतलब क्या होता है मित्र? एवर्स का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है विपरीत। या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नफरत भी होता है। क्या होता है? इसका मतलब नफरत भी होता है। ठीक है, पॉइंट क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और ऑपोजिशन टू समथिंग, यानी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कड़ी, एकदम कठिन भावनाएं होना। किसी व्यक्ति के लिए मतलब जो है किस तरह से चीजों को सोचना कि यार ये अपना नहीं है, उसके लिए डिसलाइक वाली फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे, डिसइंक्लिन बोल सकते हैं या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, हॉस्टाइल बोल सकते हैं। अब ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता तो एबोरेंस अपन एक वर्ड यूज कर सकते थे। अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूं। एंटोनिम देखिएगा, एंटोनिम का मतलब डिजायरस, यानी किसी चीज के प्रति डिजायर होना, इच्छा होना, उसको समझना। बात करेंगे एग्रीबल, किसी चीज के लिए सहमति। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो सेंटेंस के माध्यम से ही सीम्स टू बी एवर्स टू हार्ड वर्क, यानी वो जो कि मेहनत करना नहीं चाहता। वो मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो भी चीजें मिली फ्री में मिल जाए, भाई साहब कुछ करना नहीं पड़े। यानी वो ये नहीं चाहता कि मेहनत करनी पड़े, मेहनत के खिलाफ है, उसके बिल्कुल विपरीत है। बट पॉसिबल नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एम्बिट का मतलब क्या होता है? एम्बिट इसका नाउन होता है। देखिए एम्बिट एक वर्ड होता है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब भी होता है क्या? दायरा। क्या होता है? क्षेत्र। बात करेंगे तो एम्बिट का मतलब क्या होता है? दायरा या सीमा। क्या बोल सकते हैं? दायरा या फिर सीमा। इसके बारे में क्या क्या चीजें आती हैं एक बार, इसका और क्या स्ट्रक्चर होता है। द स्कोप, किसी चीज का कोई स्कोप, यानी आगे इस चीज का फील्ड का स्कोप क्या है। एक्सटेंड, किस हद तक ये चीज हो सकती है। बाउंड्रीज, बाउंड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की रेखा, यानी कहां तक ये चीज हो सकती है, यानी किसी चीज का पेरिफेरी क्या है, इसका दायरा क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है। ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम की देखिएगा, रेंज का मतलब होता है नेटवर्क की रेंज होती है, जोन होती है। स्कोप होता है, पेरिफेरी होता है, ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट यानी ये सारी चीजें किसको डिनोट करती हैं? ये सारी चीजें डिनोट करती हैं आपके दायरा, यानी किस तरह से आपकी चीजें किस दायरे में आती हैं। ठीक है, एंटोनिम की बात करेंगे, सेंटर किसी चीज का, फॉरफ्रंट बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, यानी ये स्पेसिफिक नहीं है, ये बात अधिक और कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। द क्रिकेट क्राउड ऑफ सफिशिएंट साइज इज विद इन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। एक सेक्शन है, उसके पर्टिकुलर एक जो है कि दायरे में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन एकॉर्ड। एकॉर्ड ये ऐसा वर्ड है, बेसिक सा वर्ड आता ही रहता है एग्जाम में और ज्यादा मतलब जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, यानी केवल आपको नाउन के रूप में पता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके दो पॉइंट समझते हैं तो एडवांस स्टेज में आ जाता है। ठीक है, यदि आपको एक वर्ड के कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई एग्जाम हिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय क्लोज स्टेज समझते हुए सारी चीज याद आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है दोस्त, देखिएगा। टू गिव अ ग्रांट समवन पावर और स्टेटस, किसी व्यक्ति को स्टेटस या फिर पावर प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं? सहमति देना। क्या बोलते हैं? ये नाउन के रूप में हो गया। यदि वर्ब के रूप में बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सहमति देना। क्या होता है दोस्त? सहमति देना ये होता है आपके वर्ब के रूप में। कोई दिक्कत यहां तक? आगे समझिए। दूसरा मीनिंग क्या होता है? ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स बी हार्मोनियस और कंसिस्ट विद, किसी चीज के बारे में लगातार चीजों को देखते रहना या फिर क्या बोल सकते हैं उससे एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, सहमति दे देना। ठीक है दोस्त। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, यानी किसी चीज पर जो कि हाँ कर देना, उसको समझ जाना। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। सिनोनिम की बात करेंगे, एग्रीमेंट सहमति होता है, हार्मनी होता है, कॉन्कॉर्ड होता है। ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज पर असहमति। स्क्वेबल का मतलब होता है किसी चीज को लेकर तकरार, उस पर कोई सहमति नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा पॉइंट क्या कह रहा है। यानी अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, सहमति देना या फिर सहमति, यानी ये नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट समझिएगा। सच एन ऑर्डर वुड नॉट बी इन अकॉर्ड विद आवर सिस्टम,
यानी इस तरह का जो आदेश है वो हमारे सिस्टम में इस चीज की सहमति नहीं है, बाकी आपके ऊपर है, वो आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। पॉइंट समझने वाला ये है, अपन को पता चला अकॉर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच दो तरह से नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एडहियर। एडहियर का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली, इसके साथ में एक वो आती है प्रेपोजिशन आती है, इसके साथ में क्या आता है, वो टू आता है, ठीक है। एडहियर टू समथिंग, स्टिक टू समथिंग, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ स्टिक फास्ट टू। पॉइंट समझिएगा, किसी चीज को बारीकी से उसको समझना, उसको बहुत ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में फॉलो करना। एडहियर टू, स्टिक टू समथिंग, यानी कहने का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रांगली फॉलो करना, ठीक है। आइए समझते हैं। क्लिंज, ये वर्ड आपने सुना है क्या? क्लिंज वर्ड आता है बंदर, बंदर मंकी के बारे में, मंकी जानते होगे। बंदर की जो फीमेल होती है बंदरिया, वो अपने बच्चे को नीचे चिपका के लेके जाते हैं। वंस अगेन आपने देखा होगा बंदर के नीचे जो बच्चा चिपका रहता है उसे बोलते हैं क्लिंज। वंस अगेन चिपकना, ठीक है, उसके लिए क्लिंज। स्टिक, फेविस्टिक, आपने नाम सुना होगा फेविस्टिक, क्या होता है? वो जोड़ने का कार्य करता है, चिपकने का, यानी ऐसा जोड़ जो मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और कहर का मतलब होता है मजबूत, यानी किसी चीज को चिपक जाना, टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली, ठीक है मित्र। एंटोनिम की बात कर रहे हैं, सेपरेट यानी अलग कर देना, अपार्ट यानी अलग अलग। एलिनिएट का मतलब होता है विभाजित करना, अलग अलग करना। यहां तक चीजें क्लियर है सरनेम और एंटोनिम के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या करें, द ग्लू इज यूज्ड टू मेक वन सरफेस एडिएट टू अनदर, यानी ग्लू का प्रयोग किया गया एक सतह को दूसरी सतह से चिपकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? क्या कह रहा हूं, एक सतह को दूसरी सतह से चिपकाने के लिए यूज किया जाता है ग्लू का। फेविगम हुआ, फेविस्टिक हुआ, बहुत सारी चीजें, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबेंस। एबेंस का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे, नाउन होता है। डिटेल में चर्चा करते हैं, आइए समझते हैं। अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिस्यूज और सस्पेंशन, किसी चीज में कुछ समय के लिए बाधा डालना, देरी करना, क्या बोल सकते हैं? बाधा या फिर देरी, क्या बोल सकते हैं? बाधा या फिर देरी मित्र, ठीक है। अब पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है, डिले यानी किसी काम में देरी हो जाना। बात करेंगे इंटरप्शन, इंटरप्शन भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन होता है, इंटरप्शन का मतलब होता है बाधा, ठीक है दोस्त। रिवाइवल यानी पुनः चीज को दोबारा से रिवाइव करना, जिंदा करना, पुरानी स्थिति में वापस ले आना। या फिर आपका कंटिन्यूएशन यानी किसी चीज को जारी रखना। तो ये सारे हमारे एंट्रीम हो जाएंगे और आपका डिले और इंटरप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है मित्र। दिस प्रैक्टिस हैज फॉलन इनटू एवेंस नाउ, यानी समझिएगा ये जो प्रथा है वो जो है कि डिले हो चुकी है, इसमें थोड़ी सी देरी हो चुकी है। प्रैक्टिस का मतलब प्रथा भी होता है, ठीक है मित्र। अगला पॉइंट देखिएगा, एक्रीमोनियस, बहुत बढ़िया वर्ड है। एक्रीमोनियस अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, एडजेक्टिव होता है। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? कड़वा। क्या होता है भैया जी? कड़वा, स्वाद में। बिटर इन टेस्ट बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? बिटर इन टेस्ट, क्या बोल सकते हैं? बिटर इन टेस्ट। पॉइंट समझिएगा, टिपिकली ऑफ अ स्पीच डिस्कशन एंग्री एट बिटर, यानी किसी भी चीज को लेकर एकदम मतलब कठोर स्वभाव हो जाना व्यक्ति का, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, जैसे बिटर बोल सकते हैं, कास्टिक बोल सकते हैं, सरकास्टिक बोल सकते हैं। हार्श का मतलब होता है तीखा या फिर कड़वा, क्या बोल सकते हैं? तीखा बोल सकते हैं या कड़वा बोल सकते हैं। एंट्रीम की बात करेंगे, क्या होता है? काइंड हो जाता है, एग्रीएबल हो जाएगा, पीसेबल हो जाएगा, प्लेजेंट, यानी ये सारे पॉजिटिव मीनिंग देते हैं और ये आपके नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो यही आपका सिनोनिम और एंट्रीम कहलाता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर दोस्त? वंस अगेन जब सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट से लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इसलिए रखिएगा। अपकमिंग वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव आपके लेक्चर लेके आने वाला हूँ, उसका वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करें, ठीक है मित्र। आपकी सेंटेंस की बात करेंगे तो बीसीसीआई मार्क द क्लोजर टू अनिल कुंबले's acrimonious episode by clearing the dues, ठीक है। यानी कहने का मतलब होता है, पॉइंट समझिएगा, जो अनिल कुंबले, आपने नाम सुना होगा, अनिल कुंबले खिलाड़ी थे, ठीक है, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अनिल कुंबले क्या किया उन्होंने, जो है कि बीसीएस ने क्लोजर मार्क किया, ठीक है। उनका जो भी ड्यूज थे उसको क्लियर करके, तो क्या था वो, कैसा था? दैट वाज एक्रीमोनियस, क्या बोल सकते हैं? एक्रीमोनियस का मतलब होता है थोड़ा सा बिटरनेस से भरा हुआ, कड़वापन, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, एट आर्म्स लेंथ, बहुत बढ़िया ये फ्रेज है, ध्यान दीजिएगा। इडियमेटिक लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है और इडियम्स में बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्त। क्या कह रहा है? एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है इन अ सिचुएशन वेयर यू अवॉइड डीलिंग विद और बिकमिंग इन्वॉल्व विद समवन एल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है दूरी बनाना। क्या होता है दूरी बनाना? क्या होता है दोस्त? दूरी बनाना, किसी चीज से बचना, क्या बोल सकते हैं? दूरी बनाना या फिर बचना, ठीक है। अब पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये कह रहा है आपसे कि इन अ सिचुएशन वेयर यू अवॉइड डीलिंग विद समबडी, यानी किसी व्यक्ति से आप डील करने में बच रहे हैं, मतलब टू इग्नोर समथिंग, ठीक है। पॉइंट समझिएगा। आगे क्या कह रहा है, हेल्ड अवे फ्रॉम योर बॉडी विद योर आर्म स्ट्रेच, कहने का मतलब होता है दूरी बनाना, दूरी बनाए रखना, ऐसे बोल सकते हैं, दूरी बनाए रखना,
इसे ऐसे बोल सकते हैं। पॉइंट समझे हैं? तो आगे की बात क्या कह रहा है, सिनोनिम्स की। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से बचना, स्टे अवे फ्रॉम, या फिर आपका स्टीयर क्लियर ऑफ। एक और फ्रेज फटाफट से याद कर लीजिएगा, स्टीयर क्लियर ऑफ, ये भी आपका एक ईडियम होता है, ये भी आपका एक ईडियम होता है। इसका मतलब भी होता है दूरी बनाए रखना। क्या होता है? दूरी बनाए रखना। क्या होता है दोस्त? दूरी बनाए रखना, ये भी आपका ईडियम होता है। ठीक है, तो फ्रेजेस को मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं। और सरकमवेंट का मतलब भी होता है किसी चीज से दूर हट जाना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। कोई दिक्कत यहां तक चीजें? ठीक है, एंट्रीम देखिएगा। अटेंड का मतलब होता है किसी चीज को अटेंड करना, उपस्थित होना। हीट का मतलब होता है ध्यान देना, टू पे अटेंशन। रिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज को मानना। तो ये आपके एंट्रीम्स हो जाए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आइए समझते हैं आगे। She is wise enough to keep people at arm's length who try to discourage her. Okay. यानी वो जो है कि इतनी कॉम्पेशेंट है, उसके अंदर जो है कि क्या है, उसके अंदर वो जो है कितनी जो है कि किस तरह की बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है कि वो उन लोगों को जो उसे डिस्करेज करते हैं उनको वो दूर रख सकती है। वो क्या कर सकती है? उनसे दूरी बना सकती है। सी कैन कीप देम एट एन आर्म्स लेंथ, यानी वो उनको थोड़ी सी दूरी उनसे बनाकर रख सकती है। वो इतनी वाइज है, बुद्धिमान है कि मतलब जो कि उसको जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट क्या कर रहा है? आर्मिस्टाइज। बहुत बढ़िया वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे, नाउन होता है। आर्मिस्टाइज का मतलब क्या होता है दोस्त? आइए ब्रीफ समझते हैं। एन एग्रीमेंट मेड बाय ऑपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम, अ ट्रूस। ट्रूस का मतलब बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यानी एक एग्रीमेंट जो कि अपोजिट पार्टी के द्वारा किया गया है किसी भी लड़ाई आदि को पोस्टपोन करने के लिए। क्या बोल सकते हैं उसको? जो है कि रोकने के लिए, कि मतलब जो है कि इसके लिए एक ईडियम आता है, वो आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जब ईडियम्स आएंगे। ठीक है, देखो, जब जैसे मान लीजिए कि लड़ाई को रोकने का मतलब क्या होता है? लड़ाई को रोकने का मतलब यह है कि आपने उस दूसरे व्यक्ति की कंडीशन को फॉलो कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप लड़ाई बंद करो, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अब आप नहीं करोगे तभी तो लड़ाई होगी आगे, समझिए। अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो तभी तो लड़ाई होगी। लड़ाई का कारण, रीजन यही है कि आप दूसरे की जो बात है उसको नहीं मान रहे हो। वो पॉइंट अलग अलग है, मानने लायक है या नहीं है, लेकिन इसको समझिएगा। जब आप जो है कि किसी चीज को क्या करता है, एक एग्रीमेंट होता है, तो क्या होता है इसको? कॉन्कॉर्डेंस, सहमति, पेसिफिकेशन, शांति, एकॉर्ड यानी सहमति। क्या बोल सकते हैं? सहमति मित्र। ठीक है, एंट्रीम की बात करेंगे। फाइट होता है लड़ाई, स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए। क्लैश बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्लैश का मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। बोथ द पार्टीज डिस्कस्ड देयर डिफरेंसेस एंड फाइनली एग्री टू कॉल एन आर्मिस्टाइज। बहुत बढ़िया, यानी दोनों पार्टीज ने क्या किया? बहुत लंबे समय तक जो है कि उन्होंने चीजों को डिस्कस किया। उसके बाद में क्या हुआ? एक दूसरे की जो चीजें थी उनको लेके जो है कि एग्रीड हो गए, उनमें सहमति बन गई कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पॉइंट समझने वाला क्या है यहाँ पर होता है? आर्मिस्टाइज का मतलब होता है सहमति। अगला पॉइंट देखिएगा, एंटीसिपेशन। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते तो नाउन होता है द एक्शन ऑफ एंटीसिपेटिंग समवन, एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन। ठीक है, एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को लेके, मतलब उसके बारे में कुछ सोचना, या फिर क्या बोल सकते हैं? आशा करना। क्या बोल सकते हैं? आशा करना या फिर समझना। क्या बोल सकते हैं? आशा करना या फिर उसे समझना दोस्त। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। होप का मतलब होता है आशा करना, फोरथॉट यानी पहले से चीजों को समझ लेना, या फिर एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है समझ। क्या बोल सकते हैं? एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है समझ। ठीक है मित्र। अमेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को देखे आश्चर्यचकित हो जाना। सरप्राइज बोल सकते हैं, एस्टोनिशमेंट बोल सकते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच भी आपके नाउन ही होने चाहिए। ठीक है दोस्त, पार्ट ऑफ स्पीच भी आपके नाउन ही होने चाहिए। आगे समझते हैं, लेट्स कंटिन्यू। वी लुक फॉरवर्ड टू योर लेक्चर विद ईगर एंटिसिपेशन। कहने का मतलब होता है हम आपका जो लेक्चर है, राइट नाउ यू आर अटेंडिंग माय क्लास, इट मींस यू आर ईगर टू लर्न। यानी यदि आप इस समय क्लास देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो यू आर अ फेथफुल पर्सन। आप एक लॉयल व्यक्ति हैं अपनी पढ़ाई के लिए, समझ रहे ना? आप तरीके से, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो टेंशन मत ले दोस्त, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और ये भरोसा आज तक जिन भी बच्चों का बना हुआ है वो बरकरार रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। बहुत ही जल्दी अपन आपको एक ही मंच पर इंग्लिश समाधान पर, आपके मैथ्स का समाधान चल रहा है, इंग्लिश का समाधान शुरुआत से चल रहा है, बहुत जल्दी जीके का समाधान भी आने वाला है। टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार, और नेक्स्ट संडे तक आपका जो है समाधान अपन क्लियर करवा दें। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। आप एक मत होके एक जगह बैठ के आराम से अपने बंद कमरे में पढ़ाई कीजिएगा दोस्त, सिलेक्शन दूर नहीं है। ठीक है, अगला समझिएगा। अगला पॉइंट क्या करें? अगला पॉइंट देखिएगा, एकिन। एकिन का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो इसका मतलब एडजेक्टिव होता है। एकिन का मतलब होता है समान होना। क्या होता है दोस्त? एकिन का मतलब होता है समान होना, किसी चीज के समान होना।
पॉइंट क्या करें एक बार देखिएगा, ऑफ सिमिलर कैरेक्टर यानी किसी व्यक्ति के कैरेक्टर यानी उसमें जो है उसकी जो क्वालिटीज है, गुणवत्ता है, उसमें जो है कि समान होना। ठीक है, आगे क्या करा है, अलाइक बोल सकते हैं सिनोनिम में, आइडेंटिकल बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कॉम्प्रीहेंशन में तो हर बार पूछा जाता है। यदि आप इंग्लिश के किसी भी न्यूज़पेपर को रीड करते हो तो आपको ये वर्ड बिल्कुल जरूर मिलेगा। आइडेंटिकल तो बिल्कुल मिलेगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष यानी समान, क्या बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंट्रीम की बात करेंगे, डिसिमिलर, कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकंसिस्टेंस यानी किसी चीज के विपरीत होना, कॉन्ट्राडिक्टरी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा, लिसनिंग टू हर लाइफ स्टोरी वॉज एकिन टू रीडिंग अ गुड एडवेंचरस नोवेल। ओहो, कुछ व्यक्तियों की बायोग्राफी ऐसी होती है कि लगता है यार कि पढ़ो यार, पढ़ने का मन करता है, समझ रहे हो ना। अब पढ़ने का मन कर रहा है तो इंटरेस्टिंग है। पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है, यानी उसकी जो लाइफ स्टोरी थी उसको उसको सुनना किसके बराबर था, रीडिंग अ गुड एडवेंचरस नोवेल, यानी एक एडवेंचरस नोवेल होता है उसको पढ़ने के बराबर था। ठीक है मित्र, यानी कुछ कुछ व्यक्तियों की बायोग्राफी होती है, अलग अलग चीजें हैं, कोई किसी चीज में व्यस्त है, कोई किसी चीज में व्यस्त है, अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला पॉइंट क्या कर रहा है मित्र, देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है ऑगर, बहुत अच्छा वर्ड है। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ऑगर का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे, दो होता है मित्र, एक तो वर्ब होता है और एक नाउन होता है। ठीक है, फोरटेल अ गुड और बैड आउटकम यानी किसी रिजल्ट के बारे में बता देना, किसी परिणाम को बता देना, यानी पहले से ही बता देना कि भाई साहब इसका बच्चा पास होगा या नहीं होगा। अभी सीबीएसई का रिजल्ट अवेटेड है, अभी यूपी बोर्ड का भी फाइनल हुआ ही है, तो ये अवेटेड चीजें हैं जिसके बारे में पहले से बता देना कि ये भाई आउटकम, तुम्हारा आउटकम यानी रिजल्ट को बोलते हैं। अ रिलीजियस ऑफिशियल हु ऑब्जर्व नेचुरल साइंस, ऐसा व्यक्ति जो कि चिन्ह को देख के बता देता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब आपके बारे में चीजें बता दें, तुम्हारी राशि में क्या है, ग्रह क्या है, वो सारी चीजें ना, वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो, पोर्टेंट बोल सकते हैं, प्रिडिक्ट बोल सकते हैं, फोरकास्ट बोल सकते हैं। दो वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक नया वर्ड आपकी जो है कि क्या नाम है डिक्शनरी में ऐड होता है, इसको अपन प्रिडिक्ट का मतलब, प्रिडिक्ट वो है, बात करेंगे इसके नाउन की तो प्रिडिक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फेयर का मतलब होता है स्पष्ट, अनरिलेटेड का मतलब होता है जो चीज उस चीज से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो क्या अगला पॉइंट देखेगा, द प्रेपरेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑगर वेल फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, यानी तैयारी होती है वो नेक्स्ट मंथ के जो आपका एग्जाम है उसके बारे में पहले से बता देती है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इट इज वेरी क्लियर दोस्त। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या करें, एवर्ड्स, बहुत अच्छा वर्ड है एवर्ड्स। एवर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो क्या होता है दोस्त, एवर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो, यानी एवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना। क्या बोल सकते हैं, टू पोस्टपोन समथिंग, क्या बोल सकते हैं, टू पोस्टपोन समथिंग। ठीक है, चलिए, टू टर्न और वे और असाइड, टू वार्ड ऑफ और प्रिवेंट, रोक देना, टाल देना, क्या बोल सकते हैं, टाल देना या फिर किसी चीज को रोक देना। सिनोनिम की बात करेंगे, अवॉइड बोल सकते हैं, प्रिवेंट बोल सकते हैं, ऑबिट बोल सकते हैं। डेविएट का मतलब होता है पथ से विचलन कर देना, डेविएट का नाउन होता है डेविएशन, आपने सुना होगा, पथ से विचलन हो जाना। ठीक है, चलिए, एक्सेप्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, अलाउ, इसके एंट्री हो जाएंगे। सीनियर आर डिस्कसिंग टू टेक सम मेजर इनिशिएटिव इन अटेम्प्ट टू अवर्ट स्ट्राइक, यानी जो सीनियर लोग हैं वो किसी स्ट्राइक को रोकने के लिए कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और अच्छे जो स्टेप ले रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, एसएस का मतलब क्या होता है, मैं आपको डिस्कस करके पहले बता चुका हूं, एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। एसएस का मतलब होता है आकलन करना। क्या होता है, आकलन करना। क्या होता है मित्रों, आकलन करना। एसएस का मतलब होता है आकलन करना। इवेल्युएट और एस्टिमेट द नेचर, एबिलिटी और क्वालिटी, किसी चीज के नेचर को जो है कि असेस करना, एबिलिटी को करना या फिर आपकी क्वालिटी को करना। किसी व्यक्ति की तीन चीजों के बारे में किसी चीज का मूल्यांकन करना, उसे क्या बोलते हैं, इवेल्युएट या फिर बोल सकते हैं एसेस। सिनोनिम की बात करेंगे, कंप्यूट, आपने वर्ड सुना होगा कंप्यूटर। आप जिस भी जो है कि डिवाइस पर अभी आप अपना लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आप एंड्रॉइड फोन पर देख रहे हैं, आप टैबलेट पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं। कंप्यूट वर्ब होता है, कंप्यूटर नाउन होता है दोस्त। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है भैया जी, गणना करना। क्या होता है, गणना करना। डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना। असिस्ट होता है मदद करना, और इग्नोर होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना। ठीक, The purpose of the final exam is to assess how much information students have acquired throughout the semester. अब आपका एग्जाम होता है, चाहे वो सेमेस्टर के हिसाब से हो या फिर आपका एनुअली हो, क्वार्टरली हो, कैसे भी हो। हाँ, ठीक है, कहने का मतलब होता है इस चीज का असेसमेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि पूरे सेमेस्टर में बच्चों ने कितनी इंफॉर्मेशन एक्वायर की है, प्राप्त की है, गेन की है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं आपका असेसमेंट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ललन टॉप क्वेश्चन मित्र। ठीक है, एपेटाइट्स,
ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज को, ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, टूटकर चाहना। क्या होता है, किसी चीज को टूटकर चाहना, ठीक है मित्र, बहुत ज्यादा उसके बारे में ईगर होना, क्यूरियोसिटी होना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करें आपसे, सिनोनिम की बात करें, क्रेविंग। क्रेविंग के दो तीन चीज और समझिएगा, केवल लिमिटेड चीजें मत पढ़िए। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, इसके साथ में जो वर्ब आती है, फॉर सॉरी प्रेपोजिशन आती है, वो फॉर फॉलो की जाती है, क्रेविंग फॉर समथिंग, ठीक है। हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास, किसी चीज की भूख या फिर किसी चीज की प्यास, ठीक है। चलिए, एक वर्ड मीनिंग आता है लस्ट, लेकिन वो नेगेटिव मीनिंग में यूज किया जाता है। लस्ट का मतलब होता है किसी चीज की हवस होना, उस तरह का वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। चलिए, डिसलाइक, किसी चीज को मतलब जो कि पसंद ना करना। एवर्जन अभी अपन ने पढ़ा था। डिस्गस्ट बोल सकते हैं बेहुदा या फिर वाहियात, क्या बोल सकते हैं, बेहुदा या फिर वाहियात। और डिसटेस्ट का मतलब होता है जिस चीज में कोई टेस्ट नहीं हो मित्र, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करें आपसे, अगला पॉइंट देखते हैं मित्र क्या करें आपसे, देखिएगा। Aristotle once noted that every action is due to one or other or several causes, chance, nature, compulsion, habit, reason, क्या बोल सकते हैं इसे, रीजनिंग, एंगर और एपिटाइट्स। कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है, एक बार समझिएगा ध्यान से, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। यानी अरिस्टोटल के अनुसार उन्होंने एक चीज नोट की थी कि हर एक एक्शन होती है उसका कारण होता है, क्या होता है, कोई भी क्या हो सकता है, अवसर हो सकता है, नेचर हो सकता है, कंपल्सन मजबूरी हो सकती है, आदत हो सकती है, रीजन हो सकता है, क्रोध हो सकता है, या फिर किसी चीज के लिए कोई चाहत हो सकती है, किसी चीज को टूटकर चाहना, एपेटाइट बोल सकते हैं, ठीक है। किसी चीज के लिए भूख होना, समझ रहे हो ना, अलग अलग चीजें हैं, किसको किस प्रकार से, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट देखिएगा, आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है। आफ्टरमैथ का मतलब होता है आउटकम यानी रिजल्ट। क्या होता है, इसका मतलब होता है परिणाम। क्या होता है दोस्त, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, और आपके आफ्टरमैथ का मतलब भी होता है परिणाम, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट अनप्लेजेंट इवेंट। अब देखो, आफ्टरमैथ आपसे वर्ड पूछा जाए, क्लोज टेस्ट में 4 वर्ड आते हैं, आफ्टरमैथ भी आ गया, कंक्लूजन भी आ गया, उसमें आपका रिजल्ट भी आ गया, तो क्या करेंगे, ये कहां पर यूज किया जाएगा, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए। एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होगा तो आपको आफ्टरमैथ लगाना है, ठीक है मित्र, पॉइंट समझिएगा। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, इफेक्ट होता है प्रभाव, इवेंचुअली, ठीक, इवेंचुअलिटी, कॉज होता है कारण, रीजन या फिर आपका बिगिनिंग, ये सारे आपका एंट्री में हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, सेंटेंस को समझिएगा। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द टाइफून मैनी पीपुल्स होम्स वर डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब होता है जो टाइफून का जो रिजल्ट था, उसका परिणाम था, उसमें क्या था, काफी सारे लोगों के घर समाप्त हो गए, क्या हो गए, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गए, टूट फूट कर खत्म हो जाना, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट, चलिए अगले पॉइंट से पहले आपकी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और मैं भी आपका इंतजार बहुत जल्दी करूंगा। जितना आपका प्यार मोहब्बत इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहा है, और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखेगा, अपनों का भी ख्याल रखेगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।